Greetings, dear children. Today we are going to read the poem Our Casuarina Tree. This is composed by Taru Dutt, who was born in 1856 and died at an early age in 1877. She was a famous Indian poet and author of English and French. Early in her childhood, she travelled abroad. She was educated in France and England. She returned to India in the early 1870s and took to learning Sanskrit. She earned fame for her literary activities. In spite of her premature death, she published in 1876 A Sheep Gleaned in French Fields with translations in English of some 70 to 80 French poems. Another famous work of Taru Dutt is Ancient Ballads and Legends of Hindustan. Early, she came under the influence of English romantic poets. Her famous lyrics include Lakshman, Sita and Our Casuarina Tree. Now, what is this Our Casuarina Tree? मैं आप लोगों को बता दूं कि कैजुरीना ट्री जो है उसे हम एग्जैक्टली बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ तो नहीं कह सकते, बट ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका ऑलमोस्ट मीनिंग वही है। बरगद के पेड़ के लिए ही इसको शायद यूज़ किया गया है, क्योंकि जो तरु दत्त जो हैं उनकी अर्ली एजुकेशन वगैरह और सब उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की, फ्रांस गई थी वो, और बहुत छोटी सी एज में ही उन्होंने काफ़ी अच्छा जो स्टैंडर्ड इसका इंग्लिश का, और जो उन्होंने इतनी सी एज में भी जो इतनी अच्छी पोएम्स और जो इतने अच्छे क्रिएशंस किए थे, जो इतनी अच्छा क्रिएटिव उनका जो वर्क है, तो इसलिए उनको याद किया जाता है तरु दत्त को। The poem is an objective description of casuarina tree. The poetess records her own impressions of the tree at different times of the day. अच्छा, ये पोएम ना केवल कैजुरीना ट्री एक सिंपल किसी ट्री के बारे में है, बल्कि ये कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। कैजुरीना ट्री जो है उसकी कुछ बात है जो पोएटेस कहना चाह रही है। एक्चुअली उनके ब्रदर और सिस्टर अरू और अब्जू की बहुत छोटी सी एज में और तभी डेथ हो गई थी जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, तो उन्होंने उनकी याद में ये पोएम लिखी है कैजुरीना ट्री से रिलेट करते हुए, क्योंकि उनका जो बचपन है तीनों भाई बहनों का, अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को खोना कोई एक छोटी बात नहीं होती है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, एक बहुत बड़ा शौक़ था। उन्होंने अपने भाई और बहन को खोया था और उनकी सब वो यादें जो है आपस में सारी वो कैजुरीना ट्री के साथ में जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है और वो उस कैजुरीना ट्री के लिए क्या कहना चाहती है, वो इस शौक़ में भी उन्होंने वो जो एक याद, जो एक डर्ज लाइक मरमर और वो सारी सब चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन किया है, वो वाकई सुनने लायक है और इतना टची, इतना इमोशनल है वो, कि जब हम ये पोएम सुनते हैं तो एक ऐसा लगता है कि जैसे हमने वो कैजुरीना ट्री और उनके भाई बहन को अपने सामने खेलते हुए और उनकी सारी सब जो हरकतें हैं और उनकी यादों को हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। जबकि ये कई साल पहले ये पोएम लिख दी गई थी, लेकिन उनका दुख उन्होंने कई साल पहले ही व्यक्त कर दिया था, एक्सप्रेस कर दिया था। लेकिन इसमें जिस तरह से बताया है और जैसे उन्होंने इस पूरी पोएम को लिखा है, उसके बाद में हम उस चीज़ को, उस दुख को अच्छी तरह से महसूस कर पाते हैं कि अपने सिबलिंग्स को खोना, अपने ब्रदर और सिस्टर को लूज़ करना क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ scars up to its very summit near the stars. A creeper climbs in whose embrace is bound. No other tree could live, but gallantly the giant wears a scarf, and flowers are hung in crimson clusters, all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. पोएटेस जो हैं तोरू दत्त हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि बंगालीज में वो लोग इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तोरू दत्त कहेंगे शायद हम लोग, तो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। वो ये बताती हैं कि उनके घर में, उनके घर के आंगन में एक कैजुरीना ट्री यानी कि बरगद का एक बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ कैजुरीना ट्री जो है वो है,
और जैसे आप लोगों को मालूम है, जो स्नेक्स में सबसे बड़ा स्नेक होता है पाइथन, यानी कि अजगर। अच्छा, अजगर जो है ना, उसकी बॉडी पे भी स्कार्स होते हैं। अब इस जो ट्री है, ये जो ट्री है कैजुरीना ट्री है, इसकी बॉडी पे भी स्कार्स हैं, और वो स्कार्स शो करते हैं ना केवल उसकी जो सिमिलैरिटी है पाइथन से केवल सिमिलैरिटी ही शो नहीं करते वो स्कार्स, बल्कि ये भी बताते हैं कि जैसे जो एक पाइथन होता है वो कभी भी स्नेक्स की तरह छोटे मोटे ऐसे वो काटने वाटने के काम नहीं करता है। जब अगर वो किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को, किसी भी मैन को, किसी को भी अगर अपने लपेटे में ले लेता है ना, तो उसकी इतनी जकड़न इतनी मजबूत होती है, वो उसको इतना तेज़ी से उसको अपने उसमें एम्ब्रेस करता है कि वो उसके लिए छुड़ा पाना मुश्किल होता है। और कई बार जो अगर कोई इंसान को, किसी को वो अपनी पकड़ में ले ले, तो उसका दम घुटने से या हड्डियाँ टूटने से उसकी डेथ हो जाती है। तो वो बोलती है कि ये जो कैजुरीना ट्री जो है, इस कैजुरीना ट्री के साथ में क्या है कि ये कैजुरीना ट्री, ये भी इसकी बॉडी पे भी खूब सारे जो है ना स्कार्स हैं, है ना। ये स्कार्स क्या हैं, ये शो करते हैं कि इस ट्री ने सब कुछ अपने सामने देखा है। ये छोटा मोटा ट्री है नहीं, ये एक बहुत बड़ा ट्री है, बहुत पुराना, यानी कि बूढ़ा ट्री जिसे हम कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि दुनिया देखी। ऐसे वो एक कहावत होती है कि भाई धूप में बाल सफ़ेद देखी हैं, तो इसकी बॉडी पे जो स्कार्स हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं। इसने सारी दुनिया देखी, ये जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लाइक उस तरह से। अब ये स्कार्स उस बात को शो करते हैं, उसके एक्सपीरियंस को, उसके उस प्रेम को जो उस पोएटेस और पोएटेस के ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में जो बहुत सालों से वो उसका जो प्रेम जुड़ा हुआ है। अब इतने साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली एक इमोशनल जो बॉन्ड होता है वो बन जाता है। अब क्या होता है कि वो क्या बोलती है आगे पोएटेस, अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव। यानी कि जो अजगर होता है उसकी पकड़ से छूटना हर किसी के लिए तो आसान है ही नहीं, बल्कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन ये जो है कैजुरीना ट्री जो है, ये अकेले इसी में इतना दम है कि ये जब उसकी पकड़ में आता है, किसकी, जो लताएं बेलें जो होती हैं, क्रीपर जो है इसके ऊपर, अच्छा जो बरगद का जो पेड़ रहता है ना, कैजुरीना ट्री जो रहता है, इसके साथ में क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि अक्सर बरगद के पेड़ के आसपास खूब सारे कुछ न कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे या कोई फूल, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या कोई छोटे छोटे चींटियों के बिल बन जाएंगे, और मतलब वो बहुत सारों की एक शरण स्थली की तरह होता है। और इसका जो पूरा जो तना रहता है वो इतना चौड़ा, इतना मजबूत रहता है, और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो बाहर की तरफ निकली भी होती हैं। उसमें कई लोग उसको झूला बना के झूलते रहते हैं और सब। और पेड़ के ऊपर कई तरह के पक्षी, कई जीव जंतु अपना घर बना के रहते हैं, वो वहाँ पे अपने घोंसले बना लेते, नेस्ट बना लेते हैं। अब ये जो है कैजुरीना ट्री जो है, इसके साथ क्या होता है, द जायंट वियर्स अ स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग। कोई और पेड़ हो ना, तो जिस तरह से वो क्रीपर उसको ऐसे अपने लपेटे में लेती है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के जकड़ के, कोई और ट्री हो तो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये तो एक पाइथन की तरह, इसको एक बहुत बिग ट्री, एनॉर्मस ट्री की से कंपेयर किया गया है कि एक बहुत ऊंचा ट्री है ये, है ना, पाइथन की तरह। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन स्नेक्स में सबसे बड़ा स्नेक होता है। तो ये जो ट्री है, ये कैजुरीना ट्री जो है, ये उस पकड़ में नहीं आता है किसी और ट्री की तरह, ये कमज़ोर ट्री नहीं है इतना। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमंग, और जगह जगह क्रिम्सन क्लस्टर्स में, क्योंकि उसके सहारे पे कई पेड़ पौधे और लग जाते हैं, तो वो क्रिम्सन क्लस्टर्स में, क्रिम्सन एक रेड चमकीला कलर होता है, तो फूल जब उसमें से लटकने लगते हैं और वो जो उसके सहारे पे जो पनपने लगती हैं क्रीपर्स वगैरह, तो इससे क्या लगता है कि ये सारे फूल फल वगैरह जो भी हैं ये कैजुरीना ट्री के खुद के हैं, यानी बरगद के पेड़ के खुद के ही हैं। तो और उस गार्डन में, क्योंकि वो पोएटस के खुद के घर का गार्डन है,
जहाँ वो जब सुबह सुबह जब अपनी विंडो खोलती है तो उसको सामने वो पेड़ दिखता है, उसके घर के आंगन में है, वो गार्डन में है वो पेड़. With one sweet song, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. और अक्सर रात के समय ये पूरा गार्डन जो है ये एक स्वीट सॉन्ग से भर जाता है. sung darkling from our tree while men repose, जब रात के समय सारी दुनिया रेस्ट पे चली जाती है, सब सो जाते हैं, है ना, इंसान सारे रेस्ट करने चले जाते हैं. रिपोज मतलब होता है रेस्ट करना, यहाँ सोने से मतलब है कि वो सो जाते हैं. उसके बाद में ये पूरा गार्डन जो है एक बर्ड के स्वीट सॉन्ग से पूरा गूंज जाता है ना, वो पूरा स्वीट सॉन्ग वहाँ चलने लगता है. When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest. Sometimes and most in winter on its crest, a grey baboon sits statue like alone, watching the sunrise while on lower boughs his puny offsprings leap about and play, and far and near kokilas hail the day. And to their pastures wend our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast, by that whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and mast. यानी कि जब सुबह सुबह वो अपने घर की केसमेंट यानी विंडो खोलती है अपने कमरे की, तो उसकी नज़र सामने कैजुरीना ट्री पर पड़ती है. तो वो क्या देखती है कि सुबह सुबह का समय है, धीरे धीरे सूरज निकलेगा, अभी सनराइज़ का समय है. ऐसे में एक बूढ़ा बंदर जो है वो उस पेड़ की सबसे ऊंची क्रेस्ट यानी कि सबसे जो टॉप की जो ब्रांच है, जो सबसे ऊंची जगह पर टॉप पर बैठा हुआ है, और वो शांति से ऐसे बैठा बैठा नीचे की डालियों पर उसके जो प्यूनी ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उसके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, है ना, उसके बंदर के, वो इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, लीप अबाउट कर रहे हैं और खेल रहे हैं. और वो बैठा ऐसे सनराइज़ को चुपचाप से देख रहा है. और कोकिलाज यानी कि जो कोयलें हैं, जो कोकिलाज हैं, वो बहुत ही स्वीट सॉन्ग गा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे कह रही हैं, सुबह का स्वागत कर रही हैं कि आओ सुबह, नई सुबह तुम्हारा स्वागत है. और एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आर स्लीपी काउज, and in the shadow on the broad tank cast by that whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and mast. और कुछ काउस जो हैं, क्योंकि अब भाई सुबह सुबह आप उनको किसी को बिठाया जाता, हाँ ठीक है उठ जाएंगे, इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे उन काउस को उठा के उनके पास्चर्स की तरफ यानी उनके जो ग्रास लैंड से जो चरागाह हैं वहाँ भेजा जा रहा है कि उठो उठो चलो टाइम हो गया. वो ऐसी उनींदी सी ऐसी स्लीपी सी काउज जो हैं अपने पास्चर्स की तरफ चली जा रही हैं. और उस ट्री के आसपास बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे वाटर लिलीज़, ये कमल के फूल होते हैं ना वाटर लिलीज़, वो क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ इतनी जो ये कैजुरीना ट्री है ये काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी पेड़ पौधों वगैरह सबका एक शरणगाह टाइप का बन जाता है. तो वहाँ उसके आसपास छोटे छोटे पानी के जो पूल बन जाते हैं, उसमें वाटर लिलीज इतने सुंदर लग रहे हैं. दूर से अगर कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर सी सफ़ेद एकदम जो स्नो है वो बिछी हुई है, एनमास्ड यानी कि वो बिछी हुई, दूर से इतनी खूबसूरती. यानी इसमें पोएटिस ने क्या किया है, न केवल कैजुरीना ट्री की बल्कि जो नेचर ब्यूटी है सुबह सुबह का समय और सारे उस सबको भी साथ के साथ कहीं ना कहीं उसको वो बताया है, उनको एक्सप्रेस किया है कि नेचर ब्यूटी कितनी अट्रैक्ट कर रही है. और ये पोयम आपको अब तक सुनते सुनते समझ में आ रहा होगा कि एक ओड है. अच्छा, ओड क्या होता है, मोस्टली कई बार जब हम किसी एक सिंगल आइडिया, किसी एक सिंगल पर्सन या किसी एक सिंगल व्यक्ति को एक्सप्रेस करते हैं और डायरेक्ट उसको बोलते हैं, वो ओड कहलाता है. ठीक है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज अ कैजुरीना टू माई सोल. Beneath it we have played though years may roam. Oh sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. Blent with your images it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. What is that dirge-like murmur that I hear? लेकिन इसकी खूबसूरती, इसकी विशालता,
इन सब चीज़ों की वजह से ये कैजुना ट्री मुझे प्रिय नहीं है, बल्कि किस लिए? क्योंकि इसके नीचे, beneath it, under it, we have played for so many years, me and my siblings, my brother and sister Aru and Abju, हम तीनों ने सालों साल इस ट्री के नीचे खेला है। तो वो सारी उनकी जो इमेजेस हैं, ऐसा लगता है मुझे सामने जब उस ट्री को देखती हूँ, सब ब्लेंड हो गई है, वो सब कुछ मिक्स सा हो गया है इन मेमोरी। और मैं तब तक रोती रहती हूँ अपने भाई बहन को याद करके। मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, दुखी होती है, वो रोती है, क्योंकि उसकी वो सारी मेमोरीज, उसको वो सब सामने, जैसे वो सब सामने आ जाती हैं, उनकी पिक्चर्स, उनकी इमेजेस। ऐसा लगता है कि उसके ब्रदर और सिस्टर अभी उस ट्री के नीचे खेल रहे हैं और वो उसके सामने आ गए हों। तो वो सारी मेमोरीज उसको परेशान कर रही हैं, वो दुखी हो रही है। What is it dirge like murmur that I hear? ये dirge like murmur यानी कि ये शोक गीत क्या है? जब वो रो रही है, दुखी हो रही है, अकेली है, रात का समय है, अब रात हो गई, सब सो रहे हैं, सब अपने उसमें बिजी हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है पोएटिस के दुख का अंदाज़ा नहीं है। ऐसे में वो देखती है, वो सुनती है एक आवाज़, एक शोक गीत जो कोई उसके साथ गा रहा है। तो वो क्या देखती है कि उस पेड़ ने एक कोई, जैसे कोई आकृति, एक रूप ले लिया है, और वो पेड़ उसके साथ मिलके दुखी होता है, उसके ब्रदर और सिस्टर को याद करता है। What is that dirge like murmur that I hear? Like the sea breaking on a shingle beach, it is a tree's lament and eerie speech that happily to the unknown land may reach. ये इस ट्री का दुख, लेमेंट, इसका ईयरी स्पीच, यानी जब किसी की डेथ पे कोई गाया जाता है कोई शोक गीत, उसको डर्ज लाइक मरमर, ईयरी स्पीच कहते हैं। ये शोक गीत है जो उसे लग रहा है कि उस अननोन लैंड तक, शायद हैप्पली यानी कि शायद उस अननोन लैंड तक पूछ रहा है, शायद नहीं बल्कि उसको विश्वास है, वो अननोन लैंड जहाँ उसके ब्रदर और सिस्टर चले गए हैं, और उनको याद कर रही है। उनको याद कर करके वो इतना रोती है, इतना कि उसकी आंखें ब्लाइंड हो जाती है रो रो के। वो इतनी दुख में, उनके दुख में इतनी पागल, इतनी दुखी है। ठीक है, अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, लेकिन मन की आंखें वो देख सकती हैं, ब्रदर और सिस्टर को महसूस कर सकती, देख सकती है। अननोन है लेकिन अननोन नहीं है ना, मन की आंखों से वो उनको देख पा रही है, महसूस कर पा रही है, और उसके साथ ही इस दुख को महसूस कौन कर रहा है? कैजुलिना ट्री। आई हैव हर्ड दैट वे फार फार अवे, ये रोने का, ये दुख का स्वर जो कहीं दूर से सुनाई दे रहा है। इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मेनी अ शेल्टर्ड वे, बल्कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं, when slumbered in his cave the water wraith, तो समुद्र का जो जल का जो देवता है, वाटर रेथ, वो जो देवता है, वो अपनी केव में सो रहा है आराम से, रात का समय है, लेकिन इसका ये दुख टूट टूट कर, जैसे उस शिंगली बीच, शिंगल्स होते हैं वो छोटे छोटे, वो गोल चिकने पत्थर होते हैं ना, तो कुछ फ्रांस के बीचेस की बात करें, वो इटली और फ्रांस वगैरह, क्योंकि वो वहाँ रह चुकी हैं, वहाँ के बीचेस को, वहाँ के जो शोर्स हैं उनको क्लासिक शोर्स कहा जाता है। एंड द वेव्स जेंटली क्लिस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून व्हेन अर्थली ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून। जब सारी दुनिया को जैसे एक ट्रांस, एक मैजिक बैंड जैसा घुमा दिया गया है कि सो जाओ, साउंड स्लीप ले लो, कम ऑन, है ना, टेक अ साउंड स्लीप, टेक अ साउंड रेस्ट। ऐसे में जब सारी दुनिया सो गई है, व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस swoon, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम। मेरा इनर विजन, मेरा जो ये दुख है, उसको एक आकृति लेता हुआ, एक ऐसा फॉर्म लेता हुआ नज़र आता है जो सबलाइम, जो मतलब हमेशा हमेशा के लिए कोई एक चीज़ उसको दिखती है, कोई इसके साथ उसके दुख में शामिल है। ये पेड़, अब एक ट्री कैसे किसी के दुख में शामिल हो सकता है, लेकिन उसको उसने पर्सोनिफाई कर दिया, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि उसने कैजुलिना ट्री को एक इंसान की तरह बता दिया। Thy form, O tree, as in my happy prime,
I saw thee in my own loved native clime. उसको वो याद आता है नेटिव क्लाइम, यानी कि वो उसका अपना जो देश है जहाँ उसने अपने भाई और बहन के साथ इस कैजुलिना ट्री के साथ जो समय बिताया, उस नेटिव क्लाइम, उस समय की वो बात को, उस समय को याद करते वो क्या बोलती है आगे, क्योंकि उसका दुख दूर दूर तक पहुँच रहा है और उसका दुख केवल ये कैजुलिना ट्री ही महसूस कर पाता। उसको पर्सोनिफाई तो कर दिया है उसने, इसके अलावा उसके बारे में क्या कहती है, लेट्स हैव अ लुक। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honoured tree, beloved of those who now in blessed sleep for a repose, dearer than life to me. Alas, काश मेरे लाइफ से भी प्रिय, मेरी जान से प्यारे, मेरी ज़िंदगी से प्यारे मेरे भाई बहन काश यहाँ होते, क्योंकि उस ट्री ने उसका साथ दिया है उसके दुख में, उनको वो याद करता है, उसके भाई बहन को भी याद करता है, तो वो उस ट्री के सम्मान में, उस ट्री के लिए कुछ लिखना चाहती है, कुछ ऐसा वर्स जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। Mayest thou be numbered when my days are done। और वो उसके लिए प्रार्थना करती है कि जब मेरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई क्या है, नश्वर है। Under whose awful branches lingered pale, with deathless trees like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale, fear, trembling hope and death the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse, that would thy beauty fain, oh fain rehearse, may love depend tree from oblivion's curse। यानी इस दुनिया में हर किसी को ओब्लिवियन कर्स, यानी हर व्यक्ति, हर चीज़, हर कोई नश्वर है। एक दिन मैं भी चली जाऊंगी, काश कि मेरी आयु, मेरे दिन भी इस ट्री को लग जाए। बल्कि वो बोलती है कि जैसे इंग्लैंड में एक वैली है बोरोडेल नाम से, कहा जाता है कि वहाँ डेथलेस ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज़ कभी ख़त्म नहीं होते, कभी नहीं मरते। तो वो चाहती है कि उसका जो एक कैजुलिना ट्री जो है वो मौत रूपी स्केलेटन से, छाया से, उसकी किसी भी जरा सी आशा, निराशा, मौत, दुख, हर चीज़ से, हर बंधन से वो छूट जाए। वो गॉड से प्रे करती है और क्या करना चाहती है, उसके लिए कुछ ऐसा वर्ड्स लिखना चाहती है कि वो ट्री हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए, और साथ ही अमर हो जाएं उसके भाई और बहन, उसके सिबलिंग्स की वो यादें, जिनको याद कर करके वो परेशान होती है, दुखी होती है। लेकिन कैजुलिना ट्री के सम्मान में वो उस ओब्लिवियन कर्स, यानी उस नश्वरता के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रे करती है कि उन डेथलेस ट्रीज़ को जो बोरोडेल वैली में हैं, इसकी तरह इस कैजुलिना ट्री को भी आप हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दीजिए, ताकि उसके भाई और बहन की जो यादें हैं वो भी अमर हो जाए।